कि क्या आ रही है, अगर वाकई आ रही है तो क्या आ रहा है उसमें? सरकारी वर्जन तो आपको पता है नहीं आ रही, वो तो 26 में भी एक दिन पहले तक नहीं आ रही। बिल्कुल। देखिए बेसिकली ये आईनी तरमीम का एक ही पैकेज बना था जिसको टुकड़ों में ला रहे हैं। जुडिशरी को काबू करना था, 26 में कर लिया। ठीक। दूसरी अपॉइंटमेंट्स वगैरह ठीक करनी थी, 27वीं में हो गई। अब रह गया है फाइनेंशियल एनएफसी अवार्ड अमंग्स्ट अदर थिंग्स और दूसरी चीजें। लेकिन आई थिंक जो अब खबरें ये आ रही हैं कि एनएफसी की ये हैयत उस तरह नहीं बदलेंगे, लेकिन ये टेक्निकली बहुत चीजें चेंज कर देंगे। देखें, आपको, मुझे, आम आदमी को, हमें ये नहीं पता लगता कि यार सेल्स टैक्स की डिवीजन क्या है, वो किसको कितना चला जाएगा, कौन कलेक्ट करता है। ये अब जो इसका काम हो रहा है वो टैक्सेस वगैरह के हेड्स चेंज करने में हो रहा है कि जी फलानी चीज इस पे ये ड्यूटी फलानी थी, उस ड्यूटी की जगह ये ड्यूटी लगा दो। अमाउंट्स वही हैं, लेकिन डिवीजन ऑफ फॉर्मूला आपको चेंज हो जाएगा। कुछ बातें ये चल रही हैं कि कुछ स्पेसिफिक फंडिंग नीड्स भी क्रिएट की जाएं, वाटर फंड जैसे होता है, इस किस्म की चीजें। जो बात हो रही थी जी पॉपुलेशन की या ये बिस्प की, कि ठीक है जी मैनेजमेंट सेंटर करे, लेकिन उसका फाइनेंशियल बोझ उस रिलेटिव सूबे की शेयर के मुताबिक उस पर डाल दिया जाए, क्योंकि हमारे ओवरलैपिंग बहुत है। देखिए ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मसलन एक तरफ वो वफाक कहता है जी हम जिस दिन पैसे बांटते हैं हम उसके बाद फौरन कर्जे में चले जाते हैं, बैंकरप्ट में। उसके बाद वजीर आज़म जाके ये ग्रीन ट्रेनें, लाइट ट्रेनें, रेड ट्रेनें जाके कराची में क्यों अनाउंस करते हैं भाई जी? उसके बाद आप जाके दूसरे सूबों में क्यों चीजें अनाउंस करते हैं? वफाक को भी चैन नहीं है ना। एक तरफ कहते हैं हम बैंकरप्ट हैं, तो वहां पे आप पंजाब हुकूमत 11 बिलियन का जहाज भी ले रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस को BMWs भी लेके दे रहे हैं, आप चीफ सेक्रेटरीज के लिए जनाब V8s लेके दे रहे हैं, 2-2 गाड़ी दे रहे हैं। तो आम आदमी कहता है ये हो क्या रहा है? अनलिमिटेड। इस बारी बड़ी टेक्निकल गेम होगी। अ लॉट ऑफ हेड्स विल चेंज। इनके जो टेक्निकल हेड्स है ना फाइनेंस बिल के अंदर, आपको ज्यादा चेंजेस उसमें नजर आएंगी जहां तक ये एनएफसी का ताल्लुक है। ठीक। एक फैसला मुदस्सिर मैं बता दूं हो गया हुआ है कि जो पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त अहल इक़्तिदार हैं, उनमें एक चीज तय होगी भी है कि जी सेंटर को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोथ फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, पावर वाइज ऑल्सो। और ये जो फेडरेशन तभी चलेगी अगर मरकज मजबूत होगा, तो फाइनेंशियल पावर्स उसका एक हिस्सा है। ये एक फैसला हो गया हुआ है कि सेंटर लीड करेगा। अब हो ये गया था कि पिछले कुछ अरसे से प्रोविंसेस बहुत ज्यादा अपनी अपनी साइड पे निकल गए थे, सो इसलिए आपको स्ट्रक्चरिंग नजर आएगी। और ये जो लोगों का ख्याल है कि जी पीपल्स पार्टी का भी लाड हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लाड हो रहा है, लेकिन बड़े फर्म तरीके से लाड हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी समझ आ गई है कि हमें अल्टीमेटली इसी तनख्वाह पे काम करना है। सो जितना अभी वो शोर होगा है वो आपको एक डिसेप्टिव चीज है। दे विल एग्री टू थिंग्स, लेकिन अगर कोई ये समझे कि जी सूबे बन जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। लोकल गवर्नमेंट्स की कुछ चीजें बेहतर होंगी, लेकिन इस बार ये बड़ी टेक्निकली इसमें खेला जा रहा है। और जिसको कहते हैं ना सीड्स डाल दिए जाएंगे उन चीजों के जो अल्टीमेटली आगे जाके 28 कोई आखिरी अमेंडमेंट नहीं होगी। आई थिंक ये 29 पे भी बात जाएगी। लेकिन ये 28 में सूबों के हवाले से, मतलब सूबों का मजीद ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती आप कहते हैं 28 में? नहीं, अभी नहीं, आई डोंट थिंक वो भी इस टाइम पे होगा। हाँ, मैंने जब 26 से आई थी तो तब आपको याद होगा मैंने खबर ये भी दी थी कि फेडरल टेरिटरीज क्रिएट करना चाह रहे थे, और वो फेडरल टेरिटरीज हो सकता है कि इसी में आ जाएं। मसला मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान हाईवे है जो कोस्टल बेल्ट की हाईवे है, उसमें 2-3 जगह ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टेररिज्म रिडन है। वहां पे बिल्कुल लाइक ये लोग कोयटा से भी खुद नहीं निकलते, सरकारी वजीर आला वजीर भी नहीं जाते उस सड़क से, आपने मैंने क्या जाना है। सो ये कुछ वो एरियाज भी फेडरल टेरिटरीज भी क्रिएट होंगी ताकि फेडरल गवर्नमेंट का ड्रामा ही खत्म हो जाए लोगों का कि जी सूबे ने ये कहा, सूबे को मनाओ, सूबा ये नहीं मानता। केपी के अंदर भी आएंगी चीजें। असल मसला तो मेन केपी और सिंध का इस मामले में ब्लो बैक आता है। बलूचिस्तान में ब्लो बैक नहीं है, पंजाब में ब्लो बैक नहीं है, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे याद है जब मैंने खबर दी थी तब तो उस वक्त यहाँ पे बात हो रही थी 100 किलोमीटर्स का एरिया कि जी जहाँ पे पोर्ट्स हैं, ये तमाम चीजें हैं, इनके गिर्द 100 किलोमीटर का जो एरिया है ना, इसको आप बना दें, फेडरल टेरिटरीज कर दें।
ताकि ये बहस भी खत्म हो जाएगी जी कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है तो कराची के साथ ये नहीं हो रहा और फलां जो हमारा हमेशा बातें होती हैं क्योंकि ये भी एक बयानिया गलत है जो सिंध से आता है ना कि जी इस मुल्क का सारा टैक्स तो हम देते हैं और हमारे साथ आप लोग इस तरह बात करते हैं नहीं इनका वो इंपोर्ट ड्यूटी और पोर्ट्स का है वो कोई कराची की इंडस्ट्री उस तरह वो काम नहीं होती पोर्ट से का आपका बल्क आता है तो वो जहां पोर्ट होगी वहां जाहिर है रेवेन्यू ज्यादा होगा तो अब हम बातें सुन रहे हैं कि जी 100 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है ये कुछ टची पॉइंट्स हैं जिसपे काम वाम हो रहा है लेकिन कई बार ये भी होता है ना मुदस्सिर आप इतना बड़ा दिखा के डरा के फिर इतनी चीज मनवा लेते हैं सो आई थिंक अभी टुकड़ों में होगा और जो आप बात कर रहे हैं जो 26 से शुरू किया था उसको 26, 27, 28 शायद कंटिन्यूटी एक और अगली अमेंडमेंट में यही चीजें जो हैं वो हो सकती हैं बिल्कुल सही मैं बिल्कुल आई डोंट थिंक 28वीं आपकी आखिरी अमेंडमेंट है ये 29 जो होगी ये सूबे वूबे मुझे 29 में बनते नजर आते हैं और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे वो और ये और जरूरी भी है इस मुल्क के लिए देखें बल्दियाती निजाम तो इन्होंने ठीक होने नहीं देना बल्दियाती निजामों में ये पावर चली जाती है चीफ मिनिस्टर जो हर कोई अपने अपने सूबे का एक जमीनी खुदा बना हुआ है तो वो तो ये होने नहीं देंगे ये तो अल्टीमेटली बात वहां जाएगी इंडिया में नहीं मल्टीप्लाई हो गए सूबे यहाँ पे भी होंगे लेकिन अभी ये ज्यादा इस पर ही आपको ज्यादा फाइनेंशियल और ज्यादा मास्क्ड होंगी ठीक पीपल्स पार्टी भी कह पाएगी हमने नहीं समझौता किया नहीं चीज चेंज हुई कोई 18वीं अमेंडमेंट की एनएफसी के ऊपर लेकिन नीचे से अंदर ये टेक्निकली हेड्स बहुत चेंज हो जाएंगे इस बारी का फाइनेंस बिल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने वाला होगा तो जब आप और मैं बैठ के पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या गेम हुई है चले फिर वो आपके ऐसे मजीद भी है वक्त उन दिनों में भी लेते बल्कि मुझे वो 26वीं आईनी तरमीम की रात भी याद है आप सारी रात वहाँ बैठे हुए थे और वो पूरा मंजर वो देख भी रहे थे मैं भी वहाँ पे मौजूद था बहुत शुक्रिया मालिक साहब आप हमारे साथ मौजूद थे